आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करेंगे सीजी भाषा। इसका टॉप 25 एमसीक्यू है। ये आपके आगामी अभी सीजीपीएससी प्यून का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। साथ में अगर आप सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीपीएससी में सीजी भाषा से आपको सीसेट वाले पोर्शन पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि सीजी भाषा के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। साथ में करते चलिएगा लास्ट तक और बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं, और इसके बाद आप कितने मतलब किस टॉपिक पे और क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग उस टॉपिक के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा मैं, हम लोग का सीजीपीएससी प्यून का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस हमने बहुत अफोर्डेबल रखा हुआ है। आप चाहे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से सीजीपीएससी संकल्प का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। साथ में हम लोग का एसआई टेस्ट सीरीज ये भी कंप्लीट हो चुका है, चाहे तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हम लोग का जो संकल्प सीजीपीएससी संकल्प का मोबाइल ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है। तो एसआई का टेस्ट सीरीज हो या प्यून का टेस्ट सीरीज हो, दोनों आपको सीजीपीएससी संकल्प के ऑफिशियल मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप चाहे तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के सारे क्वेश्चन में। समझेंगे हम लोग कि कितने यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीजी भाषा से तैयार होते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपका, निम्न में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? संस्कृत, उड़िया, तमिल या छत्तीसगढ़ी? पहले आंसर बता देता हूँ आपको मैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। देखिए, शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषाएं हैं जो आपका बोल सकते हैं कि रफली 1500 से 2000 साल इनका इतिहास जो रहेगा पुराना होना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ी के साथ ये वाला केस है? मतलब नहीं है, शास्त्रीय भाषा का केस इनका नहीं है। तो मतलब संस्कृत, उड़िया और तमिल ये तो है। इसके अलावा और कौन कौन सी है? तो देखिए, एक है आपका संस्कृत, फिर उड़िया और तमिल, और तीन और हैं। एक है आपका कन्नड़, कन्नड़ मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपका मलयालम, और एक मिलेगा आपको उड़िया। उड़िया हो गया क्या? यहाँ पे उड़िया हो गया तेलुगु। ठीक है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो ये जो है आपका शास्त्रीय भाषा, भारत का शास्त्रीय भाषा, इसको संरक्षित करना है अपने को। और इसका इतिहास जो रहेगा बहुत पुराना होना चाहिए। इसी सारी भाषा को हम लोग शास्त्रीय भाषा कहते हैं। भत्री बोली कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? द्रविड़, आर्य, चीनी, तिब्बत या मुंडा भाषा परिवार? तो अगर हम लोग यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ का निर्माण करें शॉर्ट सा, तो जनरली देखा गया है ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है आर्य भाषा परिवार चलता है। और ये जो मिडिल वाला क्षेत्र है यहाँ पे जनरली देखा गया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मिलेगा आपको मुंडा भाषा परिवार। ये ऊपर आर्य के साथ आपको चीनी तिब्बत भी मिलेगा, तिब्बती लोग क्योंकि ऊपर ही रहते हैं ना आपका मेन पार्ट साइड पे। और नीचे जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार जनरली है, होता है ना। तो इसके हिसाब से भतरी तो उड़ीसा में है, उड़ीसा से भतरा लोग आए हुए हैं और आपके बस्तर के साइड पे बसे हुए हैं, तो उसके हिसाब से इसका क्या होना चाहिए था? द्रविड़। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका आर्य भाषा परिवार। इस वजह से इस क्वेश्चन को दिया गया है। जैसे कि आप एक और ले लीजिए, उरांव। उरांव की जो बोली होती है उसको बोलते हैं हम लोग कुड़ुक। और उरांव जो रहते हैं आपका इस सरगुजा वाले बेल्ट पे रहते हैं, लेकिन उनका जो भाषा परिवार है, उरांव का जो कुड़ुक भाषा परिवार है, वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। तो इस टाइप के जो एक एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, इसको आपको डेफिनेटली पढ़ना है। ठीक है, हेल्प करेगा ये। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं? 7, 11, 8 या 10? तो छत्तीसगढ़ में स्वरनाम आपको 10 प्रकार के देखने को मिलेंगे। 11, इसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो स्वरनाम होता है वो होता है आपका 11 प्रकार का। अब स्वरनाम क्या क्या होते हैं ऐसा करके क्वेश्चन बनने से रहे, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी में हमें थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में संगवारी का पुल्लिंग शब्द क्या है? संगी, संगवारी, संगनी या इनमें से कोई नहीं? तो संगवारी शब्द जो है इसका जो पुलिंग हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी संगवारी ही होगा। ये उभय लिंग का शब्द है। देखिए, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा रहता है आपका उभय लिंग।
तो संगवारी जो है दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अगर आप बोलते हैं संगवारी तो आप लड़का और लड़की दोनों को संबोधित कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं रहता है कि आप किसी लड़की को बुला रहे हैं या लड़के को बुला रहे हैं। तो संगवारी ध्यान रखिएगा, ठीक है। खासकर उभयलिंग वाले जो शब्द है ना, उभयलिंग वाले शब्द पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बाकी तो आप देख के समझ जाए। जैसे लिखा हुआ है टूरा, क्या लिखा हुआ है? टूरा। तो इसको आप देख के समझ जाएंगे कि टूरा मतलब लड़का होता है, और इसी का फिर कर देंगे हम लोग टूरी, तो इसका मतलब लड़की होता है। इसको देख के समझ जाएंगे, लेकिन उभयलिंग को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आते हैं अगला, कुरिया का बहुवचन क्या है? कुरिया, कुटिया, कुट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो कुरिया किसके लिए यूज होता है? अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसका बहुवचन निकाल लेंगे। तो कुरिया एक्चुअली में घर के लिए इस्तेमाल होता है, तो कुरिया का जो है आपका बहुवचन वो भी कुरिया ही होगा, ठीक है। तो कुरिया मतलब क्या होता है आपका? कुरिया मतलब आपका होता है घर। अगला क्वेश्चन, घर रखा किस प्रकार का समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? इसका सही आंसर बताइए। देखिए, घर रखा जनरली हम लोग प्रयुक्त करते हैं, मतलब इससे जो है किसी दूसरे का बोध होता है, तो ये है आपका बहुव्रीहि समास। घर रखा जनरली घर में रखा हुआ, मतलब कौन होता है? छिपकली। छिपकली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घर रखा जब आप बोलेंगे तो हम लोग किसका बोध करते हैं? छिपकली का। तो इससे जो है हमको छिपकली का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। समास जरूर पढ़ लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। आते हैं कुछ और, तरी पचरी, ऊपर पचरी, बीच में मोंगरी मछली। ये एक जनेऊला है, इसका आपको अर्थ बताना है। फिर से सुनिए, तरी पचरी, ऊपर पचरी, बीच में मोंगरी मछली। हथेली, नारियल, जीभ या आंख? चलिए, आंसर आपने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीभ। करके देखिए, बीच में मोंगरी मछली जीभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तरी पचरी, ऊपर पचरी, तरी मतलब नीचे, ऊपर, ठीक है, बीच में मोंगरी मछली, तो जीभ के लिए इस्तेमाल होता है। जनेऊला और जो लोकोत्ती है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सूरता के बादर किनकी रचना है? सरला शर्मा, शकुंतला शर्मा, सुधा वर्मा या निरुपमा शर्मा? तो बहुत ही फेमस रचना है सूरता के बादर। हमने इसको जब साहित्यकार की सीरीज, अगर आपने देखा होगा, हम लोग की पहली जो कोई सीरीज थी वो साहित्यकार वाली सीरीज थी, तो आपको उसके वीडियो भी थोड़े से मतलब लो क्वालिटी के देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे हमने इसको कवर किया था। सूरता के बादर, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरला शर्मा का रचना, ठीक है। सुरता के बादर, माटी के मितान, आखर के अरक और सुन संगवारी, ये चार रचना जो है वो सरला शर्मा का है, ठीक है। आपको अगर स्टोरी याद होगा, आप पहले से जुड़े हुए हैं तो सरला सुरता के बादर में खोकर बोल रही थी, सुन संगवारी माटी के मितान, आखर का अरक लेहबर चर, ऐसा करके हमने एक स्टोरी बनाया हुआ था। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में रमकेलिया शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? गवार फली, टमाटर, तोरई या भिंडी? तो रमकेलिया जो शब्द है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग का भिंडी के लिए, और टमाटर के लिए आप सबको पता है, पता नहीं है तो पता होना चाहिए, पताल। पताल के चटनी मतलब टमाटर का चटनी। गवारफली से चिरचुटिया होता है, चिरचुटिया को बोलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में लम्हा शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? भालू, घोड़ा, खरगोश या लोमड़ी? तो लम्हा, लम्हा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए, आइए, खरगोश के लिए। अब यहाँ देखिए, भालू, इसको आप पकड़ लेंगे कि इसके लिए कौन सा शब्द है। भालू के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भलुआ, ठीक है, ये सिंपल शब्द है। घोड़ा है तो घोड़ा के लिए हम लोग घोड़ा ही इस्तेमाल करते हैं, घोड़वा या घोड़ा बोलेंगे, है ना। और लोमड़ी, लोमड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। खिखर्री, खिखर्री, खिखनरी बोलते हैं इसको, ये हो जाता है अपना लोमड़ी, ठीक है। तो जानवरों के नाम जरूरी है। एक है आपका सुबह की तलाश उपन्यास किनकी रचना है? खूबचंद बघेल, कपिलनाथ कश्यप, नरेंद्र देव वर्मा या गोपाल मिश्र? तो इसको हमने स्टोरी में कवर किया था, आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये। इसका सही आंसर है नरेंद्र देव वर्मा। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, आपको भी ध्यान हो जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है नरेंद्र। यहाँ उनके सामने, जस्ट घर के सामने एक लड़की रहती है जिसका नाम क्या है? अपूर्वा। अब नरेंद्र भाई, सुबह का समय हो रहा है, हाँ सुबह का समय हो रहा है, यहाँ पे बनाइए सुबह।
सुबह का समय हो रहा है, नरेंद्र देव वर्मन अपूर्वा को देखते हैं और जैसा कि लोग करते हैं, नरेंद्र देव वर्मन इनको बोलते हैं मोला गुरु बनाई लेवे, बनाई लेवे। अब ये बोलते हैं तो भाई ऐसा कोई सुबह सुबह बोलेगा तो आदमी भड़क ही जाएगा, है ना। तो अपूर्वा रिस्पॉन्स करती है, चल भाग यहां से, ढेला मारूं, ढेला मारो। बस यहाँ से जो है अपने को सारा रचना जो रहता है नरेंद्र देव वर्मा का तैयार मिल जाता है। अच्छा, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए ये जो हम लोग का साहित्यकार का सीरीज था ना, उसको एक अच्छे क्वालिटी में और इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से और कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ से रचना तैयार हो जाता है, अगर आप अच्छे से देखें तो नरेंद्र देव वर्मा का ये रचना है आपका अपूर्वा, एक है आपका मोला गुरु बनाई लेवे, एक रचना है ये ढोला मारू, सुबह से करिएगा, सुबह की तलाश, और सुबह की तलाश तो हो चुका है, यहीं से आपको सुबह की तलाश मिल जाएगा, और राजगीत है वो तो आप सबको पता ही है ना। तो चलते हैं फिर हम लोग आगे। ऐसे ही करके सबकी रचना है, खूबचंद बघेल की भी हमने बनाई थी, कपिल नाथ कश्यप जी की भी बनाई थी, गोपाल मिश्र जी की भी बनाई थी। अगर आपको उस सीरीज़ को दोबारा करना है, मतलब अच्छे क्वालिटी में मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं साहित्यकार वाली सीरीज़ के ऊपर वर्क करके दोबारा इसको अच्छे क्वालिटी पे अपलोड कर दूँ। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ लेख है एक पहट, किस समाचार पत्र में प्रकाशित होता है? दैनिक भास्कर, हरिभूमि पत्रिका या नवभारत? बताइए। पहट, देखिए क्या है ना कि छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के लिए हमने एक बहुत ही मतलब एक अलग ही चीज़ शुरू की है कि जो भी हमारे समाचार पत्र आते हैं वहाँ पे हम लोग एक लेख, आप अगली बार नोटिस करिएगा, एक लेख जो रहता है छत्तीसगढ़ी का आता है हर एक अलग अलग दिन पे। हर दिन नहीं आता लेकिन किसी किसी दिन पे आता है। तो पहट कौन से पेपर पे आता है, अगली बार कभी भी समाचार पत्र पढ़ेंगे ना तो नोटिस करिएगा। तो आपको जो पहट है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पत्रिका में देखने को मिलेगा। अगली बार कभी पढ़ेंगे तो नोटिस करिएगा। दैनिक भास्कर में संगवारी नाम का जो है लेख आता है आपका, एक पूरा पेज रहता है जिसमें छत्तीसगढ़ी सारे कहानी हो गया, स्टोरी हो गया, वो सारी चीज़ों से बढ़ा हुआ रहता है। हरिभूमि, हरिभूमि में आपको देखने को मिलेगा चौपाल, और क्या बच गया आपका नवभारत। नवभारत में आपका गुड़ी के गोठ, गुड़ी के गोठ ये देखने को मिलेगा। तो ये हो गया है आपका समाचार पत्र। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के लुप्त होते हुए शब्दों को संग्रहित करने हेतु सरकार ने कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया? बिझा, माई कोठी योजना, भुइयां कार्यक्रम या बिहान योजना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, लुप्त होते शब्द हो रहे हैं उनको इकट्ठा करिए और एक जगह संग्रहित करिए, और इसका नाम है आपका बिझा कार्यक्रम। जैसे एक शब्द है मैं आपको बताता हूँ, बने बने, बने बने, बने बने का मतलब क्या होता है? आनंद कुशल। ठीक है, तो ये पुराने शब्द हैं लेकिन जनरली इसका अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम बना दिए हैं बीजा कार्यक्रम, उसके तहत ये सारे शब्द उसको संग्रहित करके एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। और एक है आपका माई कोटी योजना, तो छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी किताब है जो छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त करवाती है, तो उसके लिए हमने माई कोटी योजना तैयार की है। भुइया कार्यक्रम ये तो आपका जमीन से संबंधित है। अगला, पर्रा भर लाई किनकी रचना है? नरेंद्र वर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी, गोपाल मिश्र या विनोद कुमार वर्मा? पर्रा भर लाई, आसमां भर जगमगाई, याद आ रहा होगा आपको। तो पर्रा भर लाई जो है वो एक्चुअल में रचना है हमारे श्यामलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, इसके लिए भी एक छोटी सी हमने स्टोरी बनाई हुई थी, इसको मैं बाद में कभी बता दूंगा आपको। भोला भोलवा राम बनेस, पर्रा भर लाई, और क्या है इनका रचना? पर्रा भर लाई, भोला भोलवा राम बनेस, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और श्यामलाल चतुर्वेदी जी के बारे में ध्यान रखिएगा इनको, क्योंकि अब पद्मश्री मिल चुका है, साथ में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बहुत बड़ी फिगर है ये। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 28 नवंबर 2007, 14 अगस्त 2008, 14 फरवरी 2001 या 1 नवंबर 2000 को? तो राजभाषा आयोग का गठन हमने किया था, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, 14 अगस्त 2008 को। छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है ना? 28 नवंबर 2007, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ आ जा रहा है। और मातृ पितृ दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, तो 14 फरवरी से याद रख सकते हैं आप, ये
सिर्फ 14 फरवरी ना, 2001 नहीं, मातृ पितृ दिवस 14 फरवरी, और बाकी जो है आपका 28 से अ, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस, और 14 अगस्त को हम लोग का छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। आगे चलते हैं और देखते हैं। चारा रहत ले चर बोकरा, चारा सिरागे ता मर बोला, मर बोकरा होना चाहिए यहाँ पे। चारा रहत ले चर बोकरा, चारा सियागे ता मर बोकरा, इसका मतलब क्या होता है? आग या आगी, पानी, दिया या अंजोर। ठीक है। अब देखिए, मीनिंग जो है आप इसको डिटेल में जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, चारा है आपका तेल, चारा चरत ले चर बोखरा, मतलब जलते रहो, खाते रहो। चारा से आगे मतलब तेल खत्म हो गया तो मर बोखरा मतलब बुझ जाएगा। वो कौन है आपका? दिया या दीपक। ठीक है, दिया या दीपक। आगे चलते हैं। नानकुंटूरा गुटानी असन पेट, कहाँ जावे टूरा, रतनपुर देश। नानकुंटूरा, नानकुन इसका मतलब बताइएगा। नानकुंटूरा गुटानी या सनपेट, कहाँ जावे टूरा रत्न, कहाँ जावे टूरा रतनपुर देश। इसका मतलब क्या होता है? चिट्ठी पत्र, कलम पेन, जूता या बंदूक। इस टाइप के जो है आपको जनेवला देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इस टाइप से पूछते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चिट्ठी। नान कन्न टूरा हुआ ना छोटा सा, गुटनी असन पे मतलब देखिएगा उसका पेट, मतलब उसका जो साइज रहता है उसमें जो निशान बना, कहाँ जावे रतनपुर देश मतलब दूर जाना है, तो हम लोग चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। उधार के खवई और भूरी के तपाई, कहावत का क्या मतलब है? क्षण भर की खुशी, मांग कर नहीं खाना चाहिए, उपलब्धता में भी अभाव का होना, या उधार मांग के खाना। ठीक है, बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर है, उधार के खवाई और भूरी के तवाई तपाई, मतलब क्या होता है? मतलब उधार के खवाई आप उधारी मांग के खाइए, और भूरी मतलब पैरा होता है। पैरा से जब आप आग सेक मतलब हाथ सेकने या उसको जला के आग का रूप लेके कुछ काम करने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। तो मतलब क्या होता है इसका? क्षण भर की खुशी है, इसको हम लोग को ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। उधार के खवई तो नहीं करना चाहिए, क्षण भर का है। और पैरा में आग नहीं सेकना चाहिए, क्षण भर का है, तो क्षण भर की खुशी है ये, है ना? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। अंधवा गुरु भैरा चेला, कहावत का क्या मतलब है? गलत लोगों के साथ रहना, गुरु की बात को अनदेखा करना, यथा मेल, यह जैसा राजा वैसी प्रजा। अंधवा गुरु और भैरा, भैरा मतलब होता है आपका जो सुनने में जिसको दिक्कत होता है। अंधवा गुरु भैरा चेला, तो अंधा गुरु बन गया है और भैरा जो है चेला बन गया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यथा मेल। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में परेवा किसको बोलते हैं? तोता, मैना, कबूतर या कोयल। परेवा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कबूतर के लिए। तोता आपको पता होना चाहिए सुआ होता है। तो मैना को तो मैना बोलेंगे, कोयल को कोयल ही बोलते हैं शायद। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भिंडोल किसके लिए प्रयुक्त होता है? गाय का नर बच्चा, बकरी का बच्चा, बड़ी जाति का मेढक या मोर। बताइए। तो भिंडोल शब्द जो है ना, हम लोग प्रयोग में लाते हैं बड़ी जाति का मेढक के लिए। और अब इसमें हम लोग अगर बात करें बड़ी जाति का मेढक अगर ये है, तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं? तो छोटे वाले को अपने गांव में जरूर सुना होगा, इसको बेंगचा बोलते हैं। बेंगचा शब्द इसके लिए प्रयोग में ला जाता है। तो गाय का नर बच्चा और बकरी का बच्चा, ठीक है। और एक है आपका मोर, मोर को हम लोग बोलते हैं मंजूर। ठीक। तो ये सारे जो है ना आपके जो इस्तेमाल हो रहे हैं आपके जानवरों के लिए, या आपके इस्तेमाल हो रहे हैं इनके लिए, जो फल है, साग सब्जी है, तो ये सारा चीज़ आपको एक बार पढ़ लेना है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप प्यून कर रहे हो या सीजीपीएससी, इसको तो आपको करना ही है। 8 पहर 64 घड़ी, नर पर नारी चढ़ी, इसका मतलब बताइए। घड़ी, खेत, नक्शा या तुलसी। सही आंसर बता देता हूँ इसका मैं आपको। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसी होगा। पतरंगी किसकी रचना है? शकुंतला वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद, निरुपमा शर्मा या तुलसी देवी तिवारी। सही आंसर है इसका हमारी निरुपमा शर्मा जी, इनका रचना है। पतरंगी हो गया, और
इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ हो गया और बूंदों की सागर हो गया। तो ये सब जो है वो निरुपमा शर्मा जी की रचना है। स्टोरी से हमने याद किया था, तो स्टोरी से याद था तो अभी तक याद है। चूंदी पाकना मुहावरे का क्या अर्थ है? सफ़ेद बाल हो जाना, घमंड होना, बुजुर्ग होना या अनुभवी होना। ऐसे ही मोर चूंदी नहीं पाकिस है, एकर मतलब हो जाही अनुभवी होना। ठीक है, चुंदी पाकन के असली मतलब होते क्या? अनुभवी होना। आगे चलत है। चलिए अगला है आपका, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किन्हें कहा जाता है? और लास्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, गजानंद माधव मुक्तिबोध या हीरालाल काव्योपाध्याय। तो नीलकंठ पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पाणनी बोलता तो हीरालाल काव्योपाध्याय हो जाते, लेकिन नीलकंठ है हमारे गजानंद माधव मुक्तिबोध। कारण सिंपल सा है, इन्होंने जैसी रचनाएं लिखी है ना, आपको मतलब देख के लगेगा। नीलकंठ ठीक है, जनरली हम लोग के शिव जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये शिवाजी के लिए, या शिव बोल लीजिए या शिवा बोल लीजिए, एक ही है। शिव जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कि शिव जी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है, अ, इनकी रचनाएं देखिएगा आप जब देखेंगे इनकी रचना, क्या लिखूं, चांद का मुंह टेढ़ा, कमायनी, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस। तो ये थोड़े से क्या, समाज के ऊपर प्रहार करते थे, मतलब कटाक्ष करते थे। तो नीलकंठ जो था वो जहर की वजह से पड़ा हुआ था। ठीक है, इस वजह से जो गला था वो नीला पड़ गया था। तो इस वजह से ये थोड़े से ज़्यादा ही कटाक्ष करते थे, बोलते थे कुछ ज़्यादा ही बोल देते थे, तो इस वजह से इनको नीलकंठ कहा जाता था। ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि आपके इस 25 क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी आपको पता ही है, आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें भी आसानी होगा अगले टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से उसे जाके ज़रूर परचेस कर सकते हैं। और अगर आप अंबिकापुर से हैं और ऑफलाइन क्लास हमारे साथ रह के करना चाहते हैं, तो हमारी एकेडमी का एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप यहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर अगले किसी बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।